हमने देखा कि तीन तीन तरह के, मतलब जो हमने देखे कि तीन सेंटेंस ख़त्म हो सकते हैं तीन तरीके से। अब कुछ सेंटेंस है जो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, कितने होते हैं, वो 5 तरीके के होते हैं, 5 तरीके के सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंडीशंस में इस्तेमाल होते हैं। जैसे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इनको हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको इनके नाम बताता हूँ। पहला है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा ऑप्टेटिव सेंटेंस, चौथा इम्परेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये जो मेन है 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, तो जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आज आपको मैं साफ बता रहा हूँ। 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस तो क्या है, ये कुछ मैंने एक चार्ट में आपको रखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले डेक्लरेटिव। डेक्लरेटिव का मतलब है कि जे एक डेक्लेयर का मतलब है यहाँ से, मतलब एक तरीके से बात बोल देना, डिक्लेयर कर देना, कोई बात बता देना कि हाँ ये हो गया है। फंक्शन क्या है इसका, कि स्टेटमेंट इट टेल्स अस समथिंग, मतलब ये हमें, इसका जो काम है कि ये हमें कुछ बताता है। डिक्लेरेटिव के मतलब डिक्लेयर करना किसी चीज़, जैसे डिक्लेयर होता है आज छुट्टी है, तो ये हमने इसने जो आज सरकार ने बोला कि आज से स्कूल बंद है, तो ये डिक्लेयर कर दिया हो जैसे, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है, एक बात बोली है, ठीक है। यहाँ अब एग्जाम्पल क्या है इसकी, जॉन लाइक्स मैरी, तो जॉन लाइक्स मैरी, जो जॉन है उसको मैरी पसंद है, ये उसने डिक्लेयर कर दिया, उसने बोल दिया है, इसलिए पता है। तो इसके जो फाइनल पंचुएशन, लास्ट में जो साइन इस्तेमाल किया जाता है, ये और फुल स्टॉप किया जाता है, ठीक है। फुल स्टॉप या पीरियड बोलते हैं, फुल स्टॉप यूज़ किया जाता है। फिर आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब ये है कि किसी से पूछताछ करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो पूछताछ करना या सवाल करना, ठीक है। जैसे कभी कोई बच्चा है, उसको कुछ समझ नहीं आया, तो वो अपने टीचर से पूछता है कि मैडम मेरे को ये इसके बारे में बताओ, तो वो एक तरीके से पूछताछ कर रहा है, वो पूछ रहा है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, डज मैरी लाइक जॉन, तो ये पूछ रहे क्या जो मैरी है वो जॉन को पसंद करती है, तो आगे लग गया क्वेश्चन मार्क, ये वाला फाइनल पंचुएशन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो मतलब कि क्वेश्चन मार्क लग गया है कि क्या जो मैरी है वो जॉन को पसंद करती है कि नहीं करती है, तो ये एक सवाल उठ गया, ठीक है। फिर जो आता है अगला, जो थर्ड आता है, वो आता है इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब ये हमें कोई कमांड देता है, हमें कुछ करने के लिए, ठीक है। हम अगर कुछ करेंगे, जैसे घर पे हम बैठे हों, हमारी मम्मी या पापा बोलते हैं अरे बाहर से ये सामान लेके आओ, तो मतलब वो हमें कुछ एक तरीके से हुक्म देते हैं कि जाके ये काम कर लो, ठीक है। या वो कुछ ऐसे बोलते हैं कि आगे मत जाना, ठीक है। या कोई बोलता है कि अरे ध्यान से पाँव, वहाँ जाना नहीं, वहाँ पे फर्श पे कांच के टुकड़े गिरे हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स है, मतलब एक तरीके से हमें कमांड देते हैं, हमें बताते हैं कि ऐसा करो। जैसे ये है स्टॉप क्लोज द डोर, मतलब रुक जाओ और दरवाजे को बंद करो, मतलब घर पे भी होता है, अरे पहले दरवाज़ा बंद कर, तो वही कहने का मतलब है। और इसके पीछे जो आम तौर पे जो इस सेंटेंस जब ख़त्म होता है, या तो इसके पीछे ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है या तो फुल स्टॉप लगता है, दोनों में से कोई एक लग सकता है जो सिचुएशन के हिसाब से होता है, ठीक है। फिर आता है एक्सक्लेमेटिव। एक्सक्लेमेटिव मतलब कि जिसमें हम कोई एक्सक्लेमेशन देते हैं, जिसमें कोई हैरानी की बात होती है या खुशी की बात होती है, ठीक है। या हम जब कभी हैरान होते हैं, हम बोलते हैं अरे वाह क्या बात है, ऐसे कुछ होता है। अगर कोई हमें बोलता है कि हमारा बेटा केएस बन गया,
तो हम बोलते हैं, हम बड़े हैरानी से या खुशी से बोलते हैं अरे वाह क्या बात है, ठीक है, या आईएएस बन गया, या किसी अच्छी नौकरी पे लग गया, या उसने अच्छे नंबर लाए। तो हम उसमें एक तरीके से अपने खुशी जाहिर करते हैं, हम अपना हैरानी थोड़ी जाहिर करते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल है आपके, व्हाट ए फनी स्टोरी ही टोल्ड अस। तो कह रहे हैं कि एक एग्जांपल है कि क्या काफ़ी मजाकिया कहानी उसने हमें सुनाई, मतलब उनको मज़ा आया, उनको खुशी हुई। तो उसके आखिर में कौन सा साइन लगा, एक्सक्लेमेटरी साइन, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। फिर एक और है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का क्या काम है, ऑप्टेटिव आप कभी जो जैसे प्रेयर करते हो, जब कहीं इबादत करते हो, या किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलना हो उसके बारे में, या किसी की वैसे मतलब कोई अगर सफ़र पे जा रहा हो, हम बोलेंगे उसको हैप्पी जर्नी। तो तब ये इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। तो तब भी एक्सक्लेमेटरी साइन और फुल स्टॉप लगता है। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन और फुल स्टॉप लगता है। तो ये जो 5 तरह के जो सेंटेंस हैं ये इस्तेमाल होते हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। फिर इसके बाद कुछ और आते हैं, वो कुछ सेंटेंसेस है जो मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला जो है ही लाइक्स टी, मतलब उसको चाय पसंद है। तो इसने हमें बात एक बता दी, तो इसका मतलब ये क्या है, डेक्लरेटिव, इसने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ मुझे चाय पसंद है। किस गिव हर फ्लावर्स, तो उसको फूल दो, यानी उसने हमको बताया कि आप उसको फूल दे दो। तो ये इम्परेटिव है, क्यों, क्योंकि उसने हमको कमांड दी। व्हाट ए लायर ही इज, एक्सक्लेमेटरी साइन, तो कह रहे हैं कि वो कितना झूठा है, ये एक तरीके से एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है। हाउ इज लाइफ गोइंग, आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी जो लाइफ है, आपका हालचाल कैसे है, ये पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन कर रहा है। तो ये इंटेरोगेटिव है। स्टॉप देयर इज़ डेंजर अहेड, तो ये बोल रहा है कि रुको आगे खतरा है। तो ये हमें बता रहा है एक तरीके से कि रुक जाओ खतरा है, एक कमांड दे रहा है हमें बोल रहा है, हमें हिदायत दे रहा है। तो ये क्या आ गया, इम्परेटिव। वी वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट, हमने कल रात को टीवी देखा। तो ये हमें बता रहा है, तो डिक्लेयर कर रहा है कि हाँ हमने कल रात को टीवी देखा था। तो हमने इसके आगे फुल स्टॉप लगा था, ठीक है। फिर एक है वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क, कह रहे हैं कि आप कहाँ रहते हो। तो इसने आपसे पूछा है, सवाल किया है, तो ये इंटेरोगेटिव है। फिर एक आता है मे गॉड ब्लेस यू ऑल, तो ऊपर वाला आपको आपकी हमेशा हिफाजत करे आपकी। तो ये जो है ये ऑप्टेटिव है, क्यों, क्योंकि ये आपने किसी के बारे में विश किया, किसी के बारे में सोचा आपने, ठीक है। विश यू ए हैप्पी जर्नी टुगेदर, मतलब कह रहा है कि आपका जो सफ़र है वो दोनों का अच्छे से गुजरे, ठीक है, जो आप सफ़र करने वाले हो वो अच्छे से गुजरे। तो ये भी है, किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, तो ये भी ऑप्टेटिव है। फिर हाउ ही लाइड, उसने मुझसे झूठ कैसे बोला, ठीक है। तो उसने झूठ कैसे बोला, तो उसके आगे एक्सक्लेमेटरी साइन आया। तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी। तो ये कुछ सेंटेंस था आपके लिए एग्जाम्पल के लिए, आप अपनी कॉपी पे लिखिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया, आप अपने मम्मी पापा से कह के मुझे मैसेज करिए, तो फिर मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।